हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सुपर साइंस कोचिंग सेंटर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और ये जो चैनल मैंने चालू किया है, आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा एक कोचिंग मैंने जो भूतपूर्व में कोचिंग चला रहा था, सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर के नाम से मैं क्लास चला रहा था। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं और हज़ारों विद्यार्थी जो हैं इस संस्था में पढ़े हैं और पढ़ कर के आज बहुत जगह सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं और साथ ही देश सेवा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। चाहे आप डिफेंस लाइन हो या फिर गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे टीचर्स लाइन हैं या फिर बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस तो मैंने बता ही दिया। ऐसे तमाम जगहों पर हमारे पढ़ाए गए स्टूडेंट्स आज सर्विस कर रहे हैं। और कई दिनों के बाद आप लोग के बीच मैं इस चैनल को फिर से क्रिएट तो पहले कर दिया हूँ, अब इस पर वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। और आप लोग को पता ही होगा कि चूँकि मैं टीचर लाइन से संन्यास ले चुका हूँ, फिर भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिन्होंने बोला कि सर अगर आप टीचर लाइन से संन्यास ले लिए हैं तो बिल्कुल ये आने वाले पीढ़ी या हमारे बच्चों के लिए लाभदायक नहीं हो रही है। क्योंकि जिस तरीक़ा से आपने अपने गुरु के द्वारा जो शिक्षा ग्रहण किया था, जिस टाइप के मैथमेटिक्स या साइंस या फिर इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तमाम जितने भी सब्जेक्ट हैं, जिस तरीक़ा से आप मोटिवेट करते थे बच्चों को, जो आपकी पढ़ाने की शैली थी काफ़ी दमदार थी और सरल तरीक़ा से बच्चों को समझा देते थे। और ख़ासकर आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे थे काफ़ी डिसिप्लिन में रहा करते थे। लेकिन अब वो देखना बहुत दुर्लभ हो चुका है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे जो हैं, आज के यूनिक जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो अपने हिसाब से वर्क कर रहे हैं और टीचर का गाइडेंस कम फॉलो कर रहे हैं, गार्जियन का जो गाइडेंस है कम फॉलो कर रहे हैं। तो मैंने अपने ख़ासकर इसको अपने चैनल के ज़रिए, क्या होता है ना कि अगर अंदर से कहा जाता है कि ज्ञान बाँटने से वो बढ़ता है। ख़ैर ठीक है कि मैं क्लास में अपने शिक्षक लाइन से जो है मैं अपना संन्यास ले चुका हूँ। मैं बेसिकली अब मैं इंस्टीट्यूट खोल कर के बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकता, गुरुकुल खोल कर के शिक्षा नहीं दे सकता, परंतु इस चैनल के ज़रिए मैं अपने आप को जब तक हूँ धरती पर अपने आप को जीवंत रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर मैंने जो शिक्षा ग्रहण किया है, मेरे अंदर जो संस्कार हैं, उन सारी चीज़ों को अपने आने वाले न्यू जनरेशन को दूँ, ताकि उनको ये समझ में आए कि किस तरीक़ा से आप एक गरीब घर का भी बच्चा अगर स्ट्रगल करके किस प्रकार वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है और अपनी लक्ष्य तक पहुंचता है, अपने कामयाबी को हासिल करता है। तो हमारे लिए हो सकता है कि ये वीडियो क्रिएट करना आने वाले पीढ़ियों के लिए, न्यू जनरेशन के लिए, हमारे राज्य स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, देश स्तर पे या विश्व स्तर पे, हम भले ही आज बिहार के एक छोटे से गांव से अपना निवास करते हैं, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट से, परंतु मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आने वाले हर भारतवासियों के लिए एक संदेश होगा कि किस प्रकार मैंने अपने जीवन में मेहनत किया, स्ट्रगल किया और एक छोटे से घर से जन्म लेकर गरीबी से गुजरते हुए, स्ट्रगल करते हुए आज काफ़ी मैं आगे तक बढ़ा। और शिखर तक जाकर फिर शून्य तक हो जाना, ये काफ़ी इंसान के लिए कष्टदायक होता है। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा और उसके उपरांत मैं आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। और यहाँ तक है कि एक दूसरी बार मुझे जीवन दान मिला, ईश्वर ने हमारे ऊपर कृपा किया। सारी चीज़ खोकर अगर आपके जीवन में मिलता है तो ये काफ़ी मायने रखता है इंसान के लिए और एक आइकॉन बन जाता है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए कि अगला इंसान इस तरह से होने के बावजूद भी वो खड़े होने की कोशिश किया, स्ट्रगल किया और विभिन्न परिस्थितियों से लड़ते हुए, जूझते हुए फिर से वो अपने आप को डेवलप करता है। और सारी संसाधन नहीं होने के बावजूद भी वो अपने आप को डेवलप करता है। तो ये एक आदर्श बनता है हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और हमारे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए। खासकर मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, स्टूडेंट लाइफ के लिए वीडियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारे चैनलों पर देखते होंगे, मैं विभिन्न तरह के मोटिवेशंस, एजुकेशंस, बहुत सारे तमाम टॉपिक पे मैं बात करता हूँ, टेक्निकल्स, यूट्यूब की तमाम जितने भी चैनल्स हैं उस पर बहुत सारी वर्क मैं कर रहा हूँ, जो आप लोग को आने वाले समय में थोड़ा टाइम तो लगेगा। बहुत सारी वीडियोज़ क्रिएट कर चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, रिलीज़ कर चुका हूँ यूट्यूब पर। और लगभग हमको लग रहा है कि 1000, 1500, 2000, 2500 से ज़्यादा वीडियोज़ मेरे वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। भले ही आप
देखें या ना देखें उसका बात अलग है, या मेरी वीडियोज़ आज तक अभी क्लिक नहीं हुई है। 2018 से मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया अपना यूट्यूब पर कंटेंट को डालना, परंतु आज तक मेरी वीडियो कोई भी अपलोड किया तो वायरल नहीं हुआ। ये तकदीर और किस्मत का बात है। हो सकता है कि मुझे अभी यूट्यूब पर काफ़ी स्ट्रगल करना है, अच्छे-अच्छे कंटेंट लेकर आना है, और अभी मेरा जो टाइमिंग है, वो लक है, हो सकता है मेरा साथ नहीं दे रहा हो, और ज़िंदगी में अक्सर मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। बिना स्ट्रगल के मुझे कुछ मिला ही नहीं है। किसी की ज़िंदगी में ये होता है ऑलरेडी उनको पहले से ही गॉड गिफ्टेड भगवान ईश्वर दे देते हैं, परंतु मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि हर चीज़ों के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा है, काफ़ी मेहनत करना पड़ा। हो सकता है कि इस ज़िंदगी में मुझे स्ट्रगल से ही हर चीज़ मिले, गॉड गिफ्टेड तो मुझे कुछ मिला नहीं है। तो ख़ैर, मैं स्ट्रगल के द्वारा ही हर चीज़ पाना चाहता हूँ। मुझे ऑलरेडी बना बनाया हुआ खाना खाने में अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हम लोग बना के उसको खाएँ, तो उससे इंटरेस्टिंग ज़्यादा होता है, टेस्टिंग उसका ज़्यादा होता है, चूँकि हम वो सारी चीज़ों को झेलते हैं, समझते हैं, और पूरी तरह से उस चीज़ को क्रिएटिव देखते हैं आँखों से, प्रैक्टिकली हम उसको आँखों से देखते हैं, समझते हैं। तो देखिए, हमारे ख़्याल से अगर हम कोई चीज़ को ज़्यादातर थ्योरी लेवल पर हम चीज़ को याद कर लेते हैं या फिर स्टडी कर लेते हैं, तो वो फ़ायदेमंद ज़्यादा नहीं होता है। परंतु अगर हम कोई चीज़ों को अगर आप प्रैक्टिकली करते हैं, चाहे आपको भले ही आप सफलता 1 बार में ना मिले, 2 बार में ना मिले, 3 बार ना मिले। देखिए, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं जो आपके जीवन को आगे बढ़ा सकता है। जैसे मोहम्मद गज़नवी जो है 17वीं बार भारत पर विजय प्राप्त किया। सोचिए कितने बार, यानी कि 17वीं से आपको 16 बार वो आक्रमण किया भारत पर, फिर भी वो हार जाता है, बार-बार हार जाता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है, और स्ट्रगल के दौरान 17वीं बार भारत पर वो जीत प्राप्त कर लेता है। उसी तरीक़ा से एक चींटी जो होती है बार-बार एक चीनी के टुकड़े को अपने घर तक पहुँचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाती है, लेकिन धीरे-धीरे कोशिश करती है, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा उसको डिस्टेंस बढ़ाती है, बढ़ाते-बढ़ाते फिर उसको घर तक पहुँचा देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि हम किस तरीक़ा से अपने आप को डेवलप करें, और सारी परिस्थितियों में हमारी जो करने की शैली है, काम करने की जो प्रक्रिया है, वो किस प्रकार की होती है। तो कहीं न कहीं आज देखिए यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ अपलोड किए जाते हैं जो कि हम अपनी मन की बातों को कह सकते हैं, हम अपनी तकलीफ़ को, अपनी खुशियों को, या फिर अपने सारे स्ट्रगल्स को अपनी शेयर करते हैं। इससे आने वाले बहुत सारे जनरेशन्स जो होते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हैं, फ़ेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, ये तमाम लोग इससे जुड़े हुए हैं, और सबसे अपने मन की बातों को शेयर करना, या फिर हम किस टाइप की सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें अगर हम अपने दूसरों के सामने रखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी गार्जियन होते हैं, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट गाइडेंस होते हैं, जो कि कहीं न कहीं हम लंबे अरसे तक वीडियो बनाते रहते हैं। उसी तरीक़ा से अच्छी कंटेंट अगर लोगों को पसंद आने लगती है, तो लोग रिएक्ट करते हैं हमारी बातों को फ़ॉलो करने लगते हैं, हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, और उसके अनुसार वो अपनी मन की बातों को हमारी वीडियोज़ पर क्रिएट, यानी कि वो हमारी बातों को वो फ़ॉलो करने के बाद हमारी बातों पर रिएक्शन करते हैं, और अपने मन की बातों को कमेंट्स के ज़रिए जब हमें बताते हैं कि आप किस तरह के वर्क कर रहे हैं, आप का जो वर्क है किस टाइप का है, और आप इस टाइप का वर्क करने से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या प्रॉफ़िट है, क्या लॉस है। तो एक तरह से एक रिश्ता बन जाता है, एक यूट्यूब से, एक सोशल मीडिया से, फ़ेसबुक से, या फिर ट्विटर से, या फिर आपको इंस्टाग्राम से, ये जो है एक रिलेशनशिप बन जाता है, जिसे हम डिजिटल नेटवर्क कहते हैं, सोशल मीडिया कहते हैं। और सोशल मीडिया जो है आज पूरे विश्व में पूरी तरह से अग्रसर है, और पूरी तरह से हम हर चीज़ों का अगर कोई चीज़ कंटेंट को बना करके यूट्यूब पे डालते हैं, या फिर फ़ेसबुक पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, या फिर ट्विटर पे डालते हैं, तो जल्दी कंटेंट क्या होता है कि उसमें रनिंग करने लगता है, और रनिंग के उपरांत बहुत सारे ऐसे फ़ॉलोअर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये वीडियो जाती है, उनकी स्मार्टफ़ोन्स पे, मोबाइल्स पे, कंप्यूटर्स पे जाती है, और जब वो लोग इस वीडियो को देखते हैं, तो अगले बंदे की मानसिक चीज़ों को सोचते हैं कि बंदा क्या करने वाला है, किस टाइप का इसका माइंड है, और किस तरह के इसके थॉट है, ये आगे चलकर क्या कर सकता है। तो ये सारी चीज़ों को रिएक्टिव करता है। तो देखिए, जो जिस टाइप का होता है उस टाइप के लोगों को, जैसे फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस है, तो फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस में बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, जो कि यूट्यूब के ज़रिए, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के ज़रिए, जैसे आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आज इंडिया में बहुत सारी
ऐप्स लॉन्च हो चुके हैं, जैसे मौज ऐप है, जोश है, स्नैपट्यूब है, या फिर आपको टकाटक है, मैक्स टकाटक। ये तमाम चीज़ों से बहुत सारे ऐसे नए बच्चे जो हैं उस पे वीडियो क्रिएट करते हैं, और बहुत सारी सी डांसिंग, डायलॉग्स, कॉमेडी, ये तमाम चीज़ें, म्यूज़िक, सॉन्ग्स, बहुत चीज़ें उस पे अपलोड कर लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि कास्टिंग डायरेक्टर को ऑडिशन के ज़रिए कास्ट करना पड़ता है नए लड़कों को अपने फ़िल्म में कास्ट करने के लिए। तो वो सोशल मीडिया से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे एक्ट्रेस हैं जो कि बहुत सारी सोशल मीडिया पे जैसे ऐप्स थे उस पे अपना वीडियो कंटेंट कर रही थी। उसके ज़रिए भी उनको भोजपुरी फ़िल्मों में काम मिलना स्टार्ट हो गया। उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, और उनकी लुकिंग अच्छी थी, फिटनेस अच्छा था, और उनका जो लुक जो था, ग्लैमर था, वो फ़िल्मों में काम करने लायक थी। तो इस हिसाब से उनको फ़िल्मों में काम मिलना चालू हो जाता है, और ख़ासकर उनके अंदर जो लक्ष्य होता है उस हिसाब से, अगर जो बच्चे देखिए जिस टाइप पे ज़्यादा वीडियो कंटेंट करते हैं, ज़्यादा उस पे रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा उस पे रिएक्ट करते हैं, ज़्यादा उस पे टाइमिंग देते हैं, तो हो सकता है कि उसका जो दिमाग है, उसका बुद्धि है, उसी टाइप का वो करना चाहता है फ्यूचर में। इसलिए अगला इंसान भी उस चीज़ को भाँप लेता है, जो जिसके पास अनुभवी व्यक्ति है। तो कहीं न कहीं उसको मालूम हो जाता है कि ये किस लाइन में या फिर किस वर्क है का काम करना चाहता है, या इसकी थॉट क्या है। देखिए आज वीडियो जो है काफ़ी बड़ा बन रहा है। दूसरी चीज़ है कि देखिए मैं ख़ासकर स्क्रिप्ट बहुत कम लिखता हूँ, मुझे स्क्रिप्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि आज ही नहीं, मुझे बचपन से ये एक आदत है कि मैं ज़्यादा सुनना पसंद करता हूँ, और सुन कर के उसे शांति में उसका मतलब आप समझ सकते हैं संशोधन करना, मतलब मन ही मन उसको सोचता हूँ, उसको संशोधन करता हूँ, उसका आंसर खोजने की प्रयास करता हूँ, और उसमें पूरी तरह से कंपेयर करता हूँ कि कौन-सी बातें अच्छी हैं और कौन-सी बातें नहीं अच्छी हैं, किस टाइप का वो सही उसका राइट आंसर होगा, और किस चीज़ों से हम उसको आगे लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं। स्क्रिप्ट लिखना या फिर रटी-रटाई बातें कर लेना एक अलग चीज़ होती है। लेकिन अभी जो मैं भी बोल रहा हूँ ये लगातार, मैं लगभग आपको बता दूँ कि मैं 24 घंटा बोल सकता हूँ। मेरे अंदर वो सारी चीज़ें रिएक्टिव है, चूँकि मैंने हर चीज़ों को आँखों से देखा है, और लाइफ से गुज़री हुई चीज़ें जो हैं आप लोग को मैं शेयर कर रहा हूँ। तो उसी तरीक़ा से सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे लोगों को काम मिल सकता है। तो दूसरी चीज़ है कि हम सोशल मीडिया का यूज़ जो है, हम अपने अच्छे वर्क के लिए करें। अगर हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो अच्छा संदेश दें, ताकि हम सोशल मीडिया पर एक अपनी अलग पहचान बनाएँ, अपनी एक अलग आइकन हो, जो कि आपकी तरह वो बनना चाहे, आपकी थॉट की तरह वो बनना चाहे। ये नहीं कि हम सोशल मीडिया पे गलत वीडियोज़, कंटेंट अपलोड कर दें, या फिर अपनी मन की बातों को जो है अच्छी बातें क्रिएट करना चाहिए, भड़ास चीज़ों को नहीं उस पे अपलोड करना चाहिए। तो सोशल मीडिया जो है एक अमेरिकन, आपको पता ही है कि यूट्यूब, फेसबुक ये तमाम चीज़ें जो हैं अधिकतर अमेरिका से साइट्स हैं, और कोई भी आप गलत वर्क या फिर गलत वीडियोज़ अपलोड करते हैं तो वहाँ सारी कंटेंट देखी जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, जो तमाम चीज़ें आप लोग को देखते रहते हैं वो कंटेंट कि आप ये बंदा क्या कर रहा है। तो उसी तरीक़ा से अगर आप अपने देश के स्तर पर या देश के विकास के स्तर पर ही हर चीज़ों को आप लेकर कंटेंट बनाएँ, यानी कि देश की नेगेटिविटी या देश की अप्रोच कोई काम करेंगे तो उस पर तो अगला एक्शन लेगा ही, और आप किसी तरह का आप नक्सल चीज़ें या फिर टेररिस्ट टाइप का कोई वर्क या वीडियो कंटेंट ना करें, तो बेहतर होगा। इस पे हम अच्छी सोशल मीडिया जो होती है, हम अच्छी चीज़ों को क्रिएट करें, कंटेंट को करें। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने जो इस चैनल को चालू किया था, सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर, इसके माध्यम से आज मैं आप लोगों के बीच लगातार कंटेंट इस पर अपलोड करूँगा, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। आप भी आपको बताना चाहता हूँ कि मैट्रिक और आईएससी का एग्ज़ाम कुछ महीने बाद होने वाले हैं। तो इसके चलते बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं बीच में ही, मतलब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया, और आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि ट्यूशन के पैसे से मैं कुछ कर पा नहीं रहा था, और समय से मुझे टाइमिंग से पैसे इन्वेस्ट कुछ मिल नहीं पा रहा था। इसकी वजह से मुझे लाइन जो है थोड़ा-सा चेंज करना पड़ा। दूसरी चीज़ है कि अब क्या था कि मेरी शुरू से ही मेरी थॉट टीचर लाइन बनने का, मतलब टीचर में जाने का मेरा कोई मन ही नहीं था। आई डोंट लाइक दिस टीचर, मुझे टीचिंग लाइन पसंद भी नहीं था। मैं ऑलरेडी टीचर बनना भी नहीं चाहता था। लेकिन खुदा न ख़ास्ता आर्थिक स्थिति और परिस्थितियाँ जिस प्रकार आपको खड़ा कर दे, उसके अनुसार आपको चलना पड़ जाता है।
तो ख़ैर अभी जो भी मैंने अपने ज्ञान को प्राप्त किया है, वो सारी चीज़ों को मैं इस चैनल के ज़रिए सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर के ज़रिए मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मेरी बातें या फिर मेरी एजुकेशंस आपको अच्छी लगती है, मेरी थॉट अच्छी लगती है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ख़ासकर मैं अब किसी को प्रेशर नहीं देने वाला हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चूँकि मैं लगातार 2018 से वीडियो कंटेंट कर रहा हूँ। पता नहीं मेरी वीडियोज़ देखते हैं लोग या फिर नहीं देखते हैं। कुछ तो लोगों को मैं देखता हूँ कि देखते हैं, लेकिन कोई रिएक्टिविटी नहीं आ रही है, कुछ वीडियोज़ मेरे वायरल नहीं हो रहे हैं। तो हो सकता है मेरी थॉट देर तक पहुँचे लोगों के पास, या फिर मेरी बातें लोगों को पसंद नहीं आ रही हो। तो शुरुआती दौर में मुझे सिंगिंग भी मैंने कुछ किया था, तो कुछ एल्बम मैंने किया था, तो लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आई थी, दर्शकों को। तो उन्होंने मेरे गाने को, बहुत सारे गाने को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, लाइक्स किया है, कमेंट्स किया और चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। तो आज आपको मैं एक लाइन से वर्क नहीं कर रहा हूँ, विभिन्न तरह के लैंग्वेज से काम कर रहा हूँ। आप लोग को यूट्यूब पे तमाम बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ को मैं अपलोड करता हूँ जो विभिन्न क्षेत्रों में हैं, आप लोग के लिए संदेश दे सकता है। तो कहा जाता है कि अगर मन की बातों को अगर हम किसी से शेयर कर लेते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास या फिर अपने फैमिली के साथ, दोस्त के पास, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। उसी तरह से कहा जाता है कि ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो उसी तरह से मैं यही सोचता हूँ कि मेरे अंदर जो भी मैंने अपने गुरु से ज्ञान अर्जित किया है, वो सारी चीज़ों को आप लोग के बीच दूँ। हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी से किसी का ज़िंदगी संवर जाए। अगर इस दुनिया में लाखों बच्चों में से एक भी बच्चे का अगर मेरे ज़िंदगी से अगर उसकी लाइफ़ चेंज हो जाती है और आगे चलकर वो अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है और अपने सारे वर्क को हमारे हिसाब से जिस हिसाब से मैंने उसको अपनी वीडियोज़ को क्रिएट करता हूँ, मेरी बातों को फ़ॉलो करके आगे बढ़ जाता है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ख़ासकर अभी जब भी मुझे खाली टाइम मिलता है तो मैं अक्सर सोशल मीडिया से मैं टाइमिंग दे पाता हूँ। और अभी यूट्यूब पे जो अब वीडियो बना रहा हूँ, तो दोस्तों अभी आप लोग को बता दूँ कि आज लगातार अभी देख रहे हैं कि करीब वीडियो का टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं अपना जो कोचिंग है, जो मैं शुरुआती दौर से कोचिंग खोला था, उसको भी मैं आज जीवंत करना चाहता हूँ। जब सोशल मीडिया हमारे पास है तो हमें प्रॉब्लम क्या है हम उन चीज़ों को देने में। और उसी तरीक़ा से तो आपको बता दूँ कि मेरी फर्स्ट जो मेरा कोचिंग सेंटर का नाम था, जो मैं बचपन में कोचिंग सेंटर का नाम खोला था, वो ज्ञानवर्धक कोचिंग सेंटर था, जिसमें मैं छोटे-छोटे बच्चों से लेकर के स्टार्ट किया था। उसमें मेरी ट्यूशन्स फ़ी वगैरह भी बहुत कम था। यानी कि सोचिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्टिंग किया, फिर उसके बाद ₹5 से मैंने चीज़ें यानी कि मानसिक चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मैं धीरे-धीरे अपनी जिस प्रकार की आर्थिक चीज़ें ज़रूरत पड़ने लगी, तो ₹5 से मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था बच्चों को लेकर के पढ़ाने के लिए। और उसके बाद ज्ञानवर्धक कोचिंग सेंटर के बाद मैंने सुपर साइंस 30 कोचिंग सेंटर का निर्माण किया। और फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माँ तुतला भवानी कोचिंग सेंटर का निर्माण किया। फिर उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ कि पाटलिपुत्रा इंटरनेशनल साइंस कोचिंग सेंटर का उद्घाटन किया। तो लगभग हमारे पास इतनी संस्थाएँ जी थी, मैं इस नाम से कोचिंग को खोला हूँ और आज भी वो सच्चाई है, जीवंत है। और एक कोचिंग मैं आपको बताता हूँ, न्यू सरस्वती टीचिंग टीचिंग सेंटर मैंने खोला था। तो ये लगभग इतने नाम से मैंने कोचिंग खोला था, जो बिल्कुल सच्चाई है। आप मेरे गाँव, आस-पास, पड़ोस लोगों से भी ये सारी जानकारी सही पाएँगे, कोई भी गलत नहीं है। और चूँकि मुझे झूठ बोलना भी पसंद नहीं है, तो सारी कोचिंग्स को मैं जीवंत करूँगा और सबके वर्क और सबके सब्जेक्ट भी मैं बाँट दूँगा। और जिस हिसाब से मैं बच्चों को पढ़ाता था, वो सारी चीज़ें मैं फिर से लेकर आ रहा हूँ। तो आज जिन बच्चों को हमारी वीडियोज़ या हमारी बातें, हमारी थॉट या फिर मेरी मेरी एजुकेशंस पसंद आती है, तो वही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जिनको अगर पसंद नहीं आती मेरी बातें या फिर मेरी बातें उनको समझ में नहीं आती, बकवास लगती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं किसी पर प्रेशर नहीं देने वाला हूँ। एक समय था कि मैं बहुत लोगों से बोलता रहता था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं वीडियो कंटेंट कर रहा हूँ, इस टाइप का कर रहा हूँ। तो लोग गज़ब टाइप का रिएक्टिव देते थे और हे नज़रों से बहुत सारे देखने लगते थे कि यार ये बंदा क्या कर रहा है, किस टाइप का वीडियोज़ कर रहा है, दिन भर पागलों की तरह वीडियो कंटेंट कर रहा है, टिकटॉक पे लगा रहता है, लाइक पे लगा रहता है और वीमेड पे लगा रहता है। लेकिन देखिए, एक इंसान को जब तक सफलता नहीं मिलती है, तब तक इंसान को लोग नेगेटिविटी
चीज़ों से देखते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में इस टाइप का जो मैं फर्स्ट ऐसा बंदा हूँ जो कि आज सोशल मीडिया से यानी कि इतने ज़्यादा कंटेंट को क्रिएट कर, ये प्रखंड में कह लीजिए, इस टाइप की वीडियो कंटेंट करना, या फिर जितना मैं सोशल मीडिया से अपना वीडियो कंटेंट किया हूँ शायद ही कोई किया होगा, जहाँ तक मेरी सोच है। लेकिन जितना मैं टाइम दिया हूँ उसके पीछे मैं जितना पैसे बर्बाद कर चुका हूँ, और जितना मेरा समय का जो बर्बादी हुआ है सोशल मीडिया के पीछे, लेकिन आज मुझे इसका प्रॉफिट मिल रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी बातों को सुनते हैं, उन पर रिएक्ट करते हैं और मेरी बातों को पसंद करते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करते हैं। और एक जैसे कहा जाता है कि कमल जो होता है कीचड़ में खिलता है, और गुलाब जो होता है कांटों में भी खिल जाता है। और उसी प्रकार जो हमारी ज़िंदगी है, जो कि एक दुर्लभ अवस्था में भी मैंने जीने की कोशिश किया है और जिया है, तो कहीं न कहीं ये हमारी जो संदेश है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बनेगा। और हमारे चले जाने के बाद भी अगर जब तक हमारा यूट्यूब रहेगा या ये सब जब तक सोशल मीडिया रहेगा, तब तक लोग मुझे जानेंगे, और जाने के बाद भी लोग मेरी बातों को ज़रूर फ़ॉलो करेंगे। आज भले लोग समझते हैं कि ये पागलों की तरह क्या करते रहता है, दिन भर वीडियोज़ क्रिएट करता है और इसका कोई मतलब नहीं है, काम-धंधा नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने वर्क को भी करता हूँ, अपनी आर्थिक चीज़ों को लेकर ही मैं सब चीज़ों को समझता हूँ, एक-एक पैसे की कीमत समझता हूँ, एक-एक मिनट्स का टाइम का कीमत भी समझता हूँ। ऐसा नहीं है, मैं ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो करता हूँ, ये सब मुझे समझ में आता है। लेकिन कुछ लोगों का नज़रिया होता है ना, वो देखने का जो है नेगेटिव टाइप के लोग देखते हैं, तो मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग इंसान हैं, जिसके अपने नज़रिया हो, जिस हिसाब से देखे मुझे, और भगवान उसको भला करे। मैं किसी के प्रति विरुद्ध नहीं जाता हूँ और ना जाने की कोशिश है। थोड़े समय के लिए कुछ समय मुझे डिस्टर्बेड हुई थी, क्योंकि देश दुनिया से मैं बहुत ज़्यादा उब चुका था। लोगों की बहुत सारी ऐसी रिएक्टिव थी, उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन और प्रेशर में हो गया था। लेकिन अब मैं फ्रैंकली मैं पूरी तरह से मैं स्ट्रगल करने के लिए तैयार हूँ, और ज़िंदगी में जितना कष्ट मुझे मिले या फिर ईश्वर मुझे देना चाहता है, तो मैं भगवान को भी टारगेट करता हूँ कि हे ईश्वर, तुमको जितना मेरी परीक्षा लेना है, जितना आपको मेरे ऊपर ज़ुल्म ढाना है या फिर जिसको ढाना है, समाज को हो या फिर देश दुनिया को ढा ले, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। जब तक जान है तब तक आन है, यानी कि जब तक ज़िंदगी है जब तक मैं कोशिश करूँगा, जब तक ज़िंदा रहूँगा, मैं जब तक मेरे अंदर साँसें हैं, मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं अच्छा करूँ। और देखिए, मैं कभी किसी के बारे में नेगेटिव सोचता नहीं, ना ही मैं किसी की बुराई सोचता हूँ। मैं कभी दुश्मन भी बनाना पैदा नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मेरा कोई दुश्मन है। तो मैं सबकी भलाई के लिए कोशिश करता हूँ, और कभी मैं नहीं चाहता कि किसी की बर्बादी हो या फिर किसी का रोटी छीने या फिर बेईमानी तरीक़ा से किसी के दौलत को हम अपने इस्तेमाल में करें। मुझे किसी की दौलत से या फिर किसी की बढ़ते हुए कदम से मुझे कोई जलन भी नहीं होता है, द्वेष भी नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी के चेहरे के एक्सप्रेशन से सोचने लगते हैं कि वो बंदा मेरे बारे में ऐसे सोच रहा होगा, मेरे बारे में ऐसे बोल रहा होगा। तो देखिए, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन जो थी शुरुआती दौर में मेरे चेहरे पे काफ़ी स्माइल रहती थी। काफ़ी मैं हँसता-खेलता इंसान था, और काफ़ी मेरी ज़िंदगी जो थी पूरा खुशनसीब ज़िंदगी थी। लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे इंसान जैसे-जैसे आगे बढ़ता है, उसकी ज़िंदगी में विभिन्न परिस्थितियाँ से गुज़रना पड़ता है, और इस वजह से धीरे-धीरे बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो गई मेरी ज़िंदगी में, इसके चलते मेरे चेहरे पे थोड़ी-सी गुस्सा टाइप की प्रवृत्ति बन चुकी है। तो कुछ लोग सोचते हैं कि कुंदन सिंह हमारे विषय में ऐसे सोचते होंगे या फिर हमको इस नज़रिए से देखते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोग को अपने मन की बातें शेयर कर रहा हूँ। मैं अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर आप लोग मेरी मन की बातों को आप नेगेटिव चीज़ों से आप ना भापें, क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, और अपने गाँव, समाज, अपने प्रखंड, अपनी मिट्टी, अपने वतन के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ कि अपना जो भी मेरा जो समय है काम आए। लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ दिनों के लिए मैं सारी चीज़ों से, सारी दुनिया से मैं थोड़ी अपने आप को अलग कर लिया हूँ, थोड़ा अकेले टाइमिंग बीत रहा है, मेरा समय जो है शांति में मैं गुज़ार रहा हूँ। चूँकि मुझे सोचने का समय चाहिए, क्योंकि विभिन्न घटनाओं से मैं गुज़रा हुआ हूँ, हालात से गुज़रा हुआ हूँ, तो उसके लिए मुझे टाइम चाहिए अपने आप को सेटअप करने में। और अभी क्या है कि जिन परिस्थितियों से मैं गुज़र रहा था, तो उन सारी चीज़ों को मुझे रिएक्ट करना है कि अक्सर इंसान जो होता है, कहाँ पर गिर जाता है और क्यों गिर जाता है, कारण क्या था, और किन परिस्थितियों में मुझे अब चलना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, किनके साथ नहीं रहना चाहिए।
तो मेरा उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी जो हैं बहुत पीछे छूट गई हैं। जिस हिसाब से मैं अपने आप को ग्रो किया था, डेवलप किया था, अपनी बुलंदियों को, अपनी अच्छाईपन को जिस प्रकार अपनी बिहेव को जिस प्रकार अपने आप को ग्रो किया था, उन ऊँचाइयों तक अपने आप को पहुँचाया था, आज मेरी सारी चीज़ें वो खो चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के बीच अगर मैं नहीं रह रहा हूँ, या फिर अभी देश या फिर समाज के बीच, अपने फ्रेंड्स के बीच नहीं रह रहा हूँ, चूँकि मुझे अपने आप को सोचने का टाइम देना है, सोच के और फिर उसके बाद अपने आप को डेवलप करने का, उन कमियों को दूर करने का समय है और मुझे शांति की ज़रूरत है। चूँकि मैं शांति हमेशा पसंद करता हूँ, आई ऑलवेज़ टू पीसफुली। सो इसलिए मैं अभी अकेला हूँ और ऐसा नहीं है कि हम अगर किसी फंक्शन में या फिर किसी सामाजिक कार्यों में अगर नहीं गए हों, तो ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ नहीं हैं, अपने संघ के साथ नहीं, अपने कमेटी के साथ नहीं, अपने गाँव वालों के साथ नहीं हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं हैं। देखिए, हर इंसान के अपने जीने के तरीके होते हैं, हर को अपनी परिस्थितियों के अनुसार चलना पड़ता है। तो एक समय था कि मैं बहुत पहले हर वर्ग में आगे रहता था, गाँव की बहुत सारी पूजा होती थी, फंक्शन होते थे या फिर खेल्स होते थे या फिर बहुत सारे म्यूज़िकल प्रोग्राम्स होते हैं। क्रिकेट से लेकर के बहुत सारे सामाजिक सेवा में भी मैं हमेशा तत्पर रहता था। लेकिन अब वो समय जो है, थोड़े समय के लिए हमारा उससे दूर होना ही उचित था। मैं इसलिए डिसाइड किया कि मैं अकेले रहकर अपनी पहले चीज़ है कि अपनी हर चीज़ को जीवंत करना चाहता हूँ। जो हमारी चीज़ें बहुत सारे पीछे चीज़ें जो हैं स्पॉइल यानी कि बर्बाद हो चुकी है। तो मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ खोया है वो तो पुनः लौट कर आएगा नहीं, लेकिन जो भी मेरे तकदीर में है वो चीज़ तो जो मिलना होगा तो मिलेगा, जो नहीं मिलने वाला मैं लाख कोशिश कर लूँ वो नहीं मिलेगा। परंतु इंसान और मनुष्य के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम जिस प्रकार जीवन में जन्म लेकर आए हैं, हमारे उद्देश्य हैं, हम उस चीज़ को पूरा करें, फॉलो करें। आज देखिए, इस वीडियो के ज़रिए मैंने अपने मन की बातें बहुत सारी ऐसी शेयर आप लोगों के बीच कर दिया हूँ, जो हो सकता है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों नहीं, लगभग कई महीने या कई साल के बाद ये आप लोग के पास ये संदेश पहुँचे, वीडियोज़ पहुँचे। जिन लोगों को हमारे प्रति गलत भावना से वो सोचते हैं हमारे प्रति, तो मैं देखिए कभी किसी के प्रति गलत नहीं सोचता हूँ। ठीक है, देखिए मुझे क्या है, जो मुझे ठीक लगता है वो मैं बोल देता हूँ। अब क्या है कि मैं पीठ पीछे वार करना या फिर पीठ के पीछे बोलना या फिर कुटिल बुद्धि की तरह प्रयोग करना मुझे पसंद आता नहीं है। क्योंकि मैं फ्रैंकली हूँ, जिस प्रकार बाहर से सोचता हूँ या फिर बाहर दिखता हूँ, उसी तरह अंदर की भी मेरी थॉट है। तो जो भी मुझे कहना होता है मैं मुँह पे ही कह देता हूँ। और सच बात जो होती कड़वी होती है, किसी को भी बुरा लग जाता है। लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचिए, अगर सच बात को उस समय थोड़े समय के लिए आपको बुरा लगेगा, कष्ट होगा, प्रॉब्लम होगा कि अगला इंसान हमको, कुंदन सिंह ऐसे हमको ऐसे बोल दिया। अगर आप वही चीज़ को आप अकेले शांत मोमेंट में जाकर सोचें, मेरी बातों को रिएक्ट करें कि अगला इंसान वो क्यों ऐसा बोला था? हो सकता है पीछे उसमें कुछ राज हो, तो बिल्कुल वैसा ही होता है। आप शांति में कोई चीज़ को सोचें, हम भी हैं। कभी ऐसा आ जाता है कि बहुत लोगों से हमारी झगड़ा भी बहुत पहले हो चुका है। लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि हम किसी से झगड़ा करें या फिर किसी को ये चीज़ बोल दें या फिर वो करें। लेकिन क्या होता है कि अगला इंसान इतना डिस्टर्बेट कर देता है, लोग एक बार नहीं बार-बार डिस्टर्बेट कर देता है। इसकी वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है और गुस्सा आना स्वाभाविक है। अगर एक ही चीज़ को, अगर जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, जैसे कहना है कि ज़्यादा अगर कोई नेगेटिव चीज़ बोलना स्टार्ट कर देता है, वो चीज़ मैंने सुना नहीं कभी, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं। अगर वही चीज़ आप बोलते हैं तो वो चीज़ क्या होता है कि प्रॉब्लम होने लगती है, मानसिक चीज़ें होती हैं, चिड़चिड़ापन होने लगता है और आदमी उस चीज़ समय को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहाँ बोल देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंसान का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है क्रोध है, गुस्सा। क्रोध की वजह से इंसान अपनी हर चीज़ को खो दिया, मैंने भी खोया है। एक ऐसा छोटा भूल जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी की यानी शिखर से पहुँचा था, लेकिन आज शून्य पे हूँ। मेरा क्रोध ही एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से मैं बैक में पहुँच गया। ऐसा नहीं कि मुझे किसी से दुश्मनी है या फिर जातिगत कोई प्रॉब्लम है, कोई मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं। ना ही मैं किसी की धन संपत्ति, ऐश्वर्य को देख कर के जलना प्रारंभ करता हूँ, नहीं। मुझे नमक रोटी खाना पसंद है, लेकिन किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या, जलन या फिर भैया उसका इतना हो गया, उसका इतना हो गया, इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितना मेहनत करेगा उसको ईश्वर देता है। हम जितना मेहनत करेंगे भगवान हमको देगा, या नहीं भी दे या देर से दे, लेकिन ईश्वर पे भरोसा रखें और
हमारी यही कल्पना है कि देखिए, जाते-जाते हम आपको यही कहेंगे कि भगवान यहाँ ज़रूर है, ईश्वर ज़रूर है। भगवान आपके मंदिर, मस्जिद, ये सारी चीज़ें जो हैं एक आदर्श बनाया हुआ है। ईश्वर हमारे अंदर ही, हमारे हृदय में है, हमारे मन में है, हमारे तन में है। अगर हम अपने आप को श्रद्धा भरे विश्वास रखते हैं, विश्वास ही ईश्वर का दूसरा रूप होता है। तो उसी तरीक़ा से जिस हिसाब से देखते हैं कि पत्थर जो होता है, आप एक रोड के पत्थर पड़ा रहता है, बहुत तरह के सवारिश, गाड़ी, बहुत सारे लोग आते हैं, पैर से ठोकर मार देते हैं। लेकिन उसी पत्थर को उठा करके जब उसको हम गढ़ करके उसको बढ़िया से पानी से उसको फ्रेश करके, धो-धा करके, उसको एक आकृति दे करके, फिर उसको मंदिर में हम उसको स्थापना कर देते हैं, तो वही भगवान का रूप ले लेता है। तो उसी तरह से हम अपने ज़िंदगी में होते हैं, लाख गिरते हैं, मुसीबत आता है, विभिन्न तरह के लोग आपके प्रति गलत सोचते हैं या फिर गलत कमेंटिंग करते हैं, लेकिन अगर हम सही हैं, हमारी सोच सही है, या तो फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन सच्चाई सबको मालूम पड़ती है, तो हमें अपनी जगह पे अपने हिसाब से सही रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हम आपको ये भी बता देते हैं कि लड़ना लड़ना, ये झगड़ना, ये जो होता है आदिकाल से चले आ रहा है, और हम अच्छी चीज़ों के लिए लड़ते हैं। ये जैसे कि बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे हिंदुस्तानी थे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ा उन्होंने, अंग्रेज़ों से लड़ा, अपने खून को दिया, अपने लहू को दिया। और बहुत सारे ऐसे माँ ने हैं अपने पुत्र को खोया, बहुत सारे ऐसी पत्नियों ने हैं अपने पति को खोया, बहुत सारे बाप ने अपने बेटे को खोया, बहुत सारे माँ ने अपनी बेटी को खोया। तो देश की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ा, स्वतंत्रता के लिए लड़ा। तो लड़ना गलत नहीं होता है, अपने हक के लिए लड़ना, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना, वो गलत नहीं होता है। और उसी तरीक़ा से हम अगर आप अपने जीवन में जीते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर जगह पर लड़ना है। हमें ईश्वर से भी लड़ना है, अपने आने वाले युग से भी लड़ना, अपने समय से लड़ना है, अपने काम से लड़ना है। लड़ना तो छूटता नहीं है, जब तक ज़िंदगी है हमें लड़ना है। और यही चीज़ है कि हमें लड़ना किस दिशा में चाहिए, यानी कि हम सही दिशा में लड़ते हैं, तो ये समाज के प्रति या फिर हमारे प्रति तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हक के लिए लड़ना गलत नहीं होता है, लेकिन हाँ, आप गलत, जैसे आप समाज के विरुद्ध लड़ते हैं, या फिर आप किसी की बर्बादी कर रहे हैं, या फिर किसी को बेवजह परेशान कर रहे हैं, या फिर किसी को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो होती हैं गलत होती हैं। हम किसी निसहाय को ज़्यादा प्रॉब्लम ना करें, किसी गरीब को, या फिर किसी भी परिस्थिति में कोई इंसान अगर तकलीफ़ से गुज़र रहा है, तो उसे हम प्रॉब्लम ना करें। बिल्कुल हो सके तो हमारी वजह से अगर हम उसको सपोर्ट कर दें, उसको